कराची के मशहूर रेस्टोरेंट जावेद नहारी और जाहिद नहारी से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारी नहारी ये बनी है। इस तरह से बनाइएगा और मज़े ले लेके खाइएगा। जो बंदा एक रोटी खाता है वो 2 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएगा। ये इतनी टेस्टी यम्मी बनी है, डिलीशियस बनी है कि इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेकर खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी बोंग की नहारी। ये बीफ के बोंग है, बोंग की नहारी बना रहे हैं। तो ये मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा 1 पीस ज़्यादा है बस। और जनाब ये हो गया गोश्त। आज मैं बिल्कुल अलग अंदाज में बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं प्याज ले रही हूँ। अमूमन प्याज नहीं डालते इसमें, हम तो नहीं डालते, कोई डालता होगा जाहिर सी बात है, मगर मैंने एक छोटी प्याज ली है। बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, थोड़ी बड़ी है ये, बस दरमियाने साइज़ की बड़ी। आज मैं बिल्कुल अलग अंदाज से बना रही हूँ। मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये दरमियाने साइज़ की एक छोटी प्याज है और इसको हमने स्लाइस कर लिया है। अमूमन लोग है ना प्याज नहीं डालते, मैं भी नहीं डालती, मगर ये थोड़ी टेस्ट में चेंज होती है, इस वजह से हम प्याज डालते हैं हम इसमें। और जनाब बहुत आसान से बनने वाली है ये नहारी। तो जनाब इसमें ये अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन जाएगा। और इसमें क्या जाएगा, इसमें ये मसाले हैं, बहुत मुख्तसर से हैं। तो ये जो है पिसी मिर्ची है 1 टेबल स्पून, और ये हल्दी है 1/2 टी स्पून, और ये है शान का मसाला। और इसमें मसाले जात बहुत मुख्तसर से डाल रहे हैं। ये है पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही ये पैकेट मसाला है। और इसमें ये मैंने शान का लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और जनाब ये हल्दी है 1/2 टी स्पून, और नमक है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि हमने इसमें मिक्स की हुई है, ठीक है, इस लाल मिर्च में मिक्स करी हुई है जो कि ठीक है। चलिए फिर आपको बताते हैं ये किस तरह से बनेगी बआसानी बिल्कुल। अब हमने एक कुकर लिया, कुकर में हम ये 1 प्याली ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। ये पूरा, अब ये 5 ये कीप हैं मेरी, 1 प्याली है ये। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, घी ज़्यादा होता है, इसकी तरी बनानी होती है हमें, तो इस वजह से रोगन, जिसे हम रोगन कहते हैं, इस वजह से हम इसमें ऑयल या घी ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, अब इसमें प्याज डाल देंगे। बिल्कुल आसान मेथड से बता रही हूँ ये, कि हर एक बना सकता है बिल्कुल आसानी से, कोई मुश्किल नहीं। जैसे आम खाना बनाते हैं इसी तरह से इसको भी मैंने बनाना बता रही हूँ ये। और ये देखें प्याज हमने बिल्कुल गोल्डन कर दी है। अब इसमें अदरक लहसुन में थोड़ा पानी डाला है हमने, और ये इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया। अब हम गोश्त डाल देंगे। अब अदरक लहसुन के साथ और गोश्त के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। इसको हम भूनेंगे 2 मिनट, इसे भूनेंगे ताकि इसके जो है रेडनेस ख़त्म हो जाए, ये गोश्त की रेड जो है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसमें पिसी मिर्च, नमक, हल्दी। अच्छा, जो मसाला मैंने लिया था वो हटा दिया है, वो अभी नहीं डाल रहे, ठीक है, अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और इसी प्लेट में थोड़ा सा पानी लेके मसाला पुज जाए, ये इसमें डाल दिया है। अब मसाले को भून लेते हैं, ठीक है।
इतना भूनेंगे कि हम इस मसाले का कच्चापन दूर हो जाए बिल्कुल। अब ये मसाला हमारा भुन गया है और तो अब इसके ऊपर से ये रोगन उतार लेंगे। ये हल्के हल्का करेंगे और इस तरह से हम ये उतार लेंगे। जो मसाला आए तो वो हटा देंगे, फिर वापस इसमें डाल देंगे। ये इस तरह से करके हम तमाम रोगन इसके ऊपर से उतार लेंगे। और ये कब डालेंगे बाद में बताएंगे आपको, जब डालेंगे। ये देखें, ठीक है। इसी तरह से मैं और निकाल लेती हूँ। और अब हमने ये ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें ऑयल निकालने के बाद अब इसमें ये पैकेट का मसाला अब इसमें डालेंगे और फिर थोड़ी देर भूनेंगे। अब ये है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें गोश्त गलने के लिए पानी डाल देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। इसीलिए हम कुकर में पका रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से गला हुआ होता है। पानी 1 मग्गा डाला है, अभी हमने एक और डालते हैं। ये दूसरा भी इसमें डाल देते हैं, ये देखें। और अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और डालेगा, 1 कप और डलता है, डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। कुकर को हमने पैक कर दिया है और सीटी भी लगा दी है। अब ये पकने का अमल ये शुरू इसका, और जब गल जाएगा तो फिर अब हम निकाल लेंगे इससे। अभी देखें कि ये आटा है और सादे पानी में हम इसे घोल लेते हैं। ये 3 टेबल स्पून हम इसमें डाल देते हैं, और अगर कम लगा तो फिर थोड़ा और डाल लेंगे, क्योंकि शुरू में हम इतना नहीं डालते कि बहुत ज़्यादा वो हो जाए। अब इसे घोल लेते हैं। सिंपल सी लई बना लेंगे, देखें बिल्कुल आराम से। अच्छा, ये कि आटे को ज़रूर छान लिया करें, मैंने इसे छाना हुआ है आटे को, ठीक है। अब इसे सालन में डालते हैं। अब ये देखें हमने कुकर से निकाल लिया है क्योंकि गोश्त हमारा गल गया था। तो ये देखें बिल्कुल चुटकी से निकल रहा है, बिल्कुल ये इस तरह से। तो अब ये गोश्त बिल्कुल गल गया, हमने उससे निकाल के अब दूसरी पतीली में शिफ्ट कर दिया। अब ये है कि ये तो भुना हुआ तो है सब, अब इसमें डालते हैं ये आटे का घोल जो हमने बना के रखा था। इसको एक दफ़ा और चलाएं अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते हुए इसको डालते जाएं। अगर आपको जितना थिक चाहिए, यानी अगर आपको कम लग रहा है तो और डाल दें आटे को। जितना आपको थिक चाहिए इतना डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि ये पकेगी। तो आटे को पकना भी है 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे भी, इसलिए कि आटा कच्चा है। भून के भी डालते हैं बहुत से लोग, पर मैं कच्चा ही डालती हूँ, इससे अच्छा लगता है ये। अब ये पकेगा, थोड़ा पका लें इसको 5 मिनट से 5 से 10 मिनट के लिए, फिर इसको उतार लेंगे। अभी देखिए कि अच्छे से पक रहा है हमारा सालन। ये निहारी जो है अच्छे से पक रही है, देखें। तो अब करते हैं चूल्हा बंद और करते हैं डिश आउट, ठीक है। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है और करेंगे अब डिश आउट। अब ये है कि ये जो हमने रोगन निकाला था, तो डिश में निकालने के बाद ये रोगन हम इसमें पे डाल रहे हैं। ये देखें इस तरह से। आपने अमूमन देखा होगा कि नहारी जब लेने जाते हैं तो वो लोग रोगन अलग से डालते हैं। तो ये वही रोगन है जो हम अलग से डलवाते हैं या अलग से डालते हैं, तो ऊपर से अच्छा लगता है डला हुआ, रोगनदार मज़ेदार लगता है। तो ये देखें सब हम डाल देंगे। अब जो बाकी बचेगा तो आगे प्लेट में डाल के भी खा सकते हैं, जिन्हें कम लगे तो वो आगे प्लेट में डाल के भी खा सकते हैं, ये ठीक है। अच्छा, ये अब अदरक से गार्निश करेंगे। जाहिर सी बात है इस पे अदरक तो ज़बरदस्त लगती है। अदरक है, हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची से भी हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं।
बारीक बारीक कटी हुई हमारी हरी मिर्ची है। ये सब हम इसको सजा देते हैं। तो जनाब हमारी ये नहारी, डिलीशियस नहारी तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।